मुमुक्षुता यदि मंद और मध्यम रूप वाली भी होवे तो भी वैराग्य के द्वारा और शमदमादि षट संपत्ति के द्वारा और गुरु की प्रसन्नता से बढ़ जाती है। जो मंद और मध्यम मुमुक्षुता है वो तीव्र हो जाती है। समझ आया? क्या करने से? वैराग्य, ज्यों ज्यों वैराग्य पुष्ट होगा, ज्यों ज्यों विचार घनीभूत होगा, त्यों त्यों वैराग्य पुष्ट होगा, ज्यों ज्यों वैराग्य पुष्ट होगा, त्यों त्यों षट संपत्ति जो है हृदय में और प्रगाढ़ रूप से आ जाएगी। और फिर इस प्रकार वैराग्य और षट संपत्ति से जो युक्त साधक है वह गुरु कृपा का विशेष अधिकारी हो जाएगा। जैसे निश्चल निष्कपट सरल हृदय जो व्यक्ति है वो सभी की कृपा और आशीष का पात्र बन जाता है। वर्षा होती है पहाड़ों के ऊपर, भूमि के ऊपर, और वो सारी वर्षा कहाँ एकत्रित हो जाती है? जो गहरे हैं, गहराई में, गड्ढों में, तालाब में, है ना। तो वैसे ही जैसे जैसे षट संपत्ति प्रगाढ़ होगी वैसे वैसे गुरु की प्रसन्नता, गुरु की कृपा और आशीष ऐसे उत्तम जिज्ञासु को प्राप्त होगा। और गुरु कृपा से बढ़ी हुई जो मुमुक्षुता है, सूयते फलम प्रवृद्धा सा इयं प्रवृद्धा फलम सूयते। यह जो मुमुक्षुता है बढ़ करके, तीव्र हो करके क्या होती है? फलम सूयते, फल को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। फल क्या है? फल है सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। फल क्या है? और आत्मज्ञान जो हमने बुद्धि से समझ लिया है, जान लिया है, मान लिया है, उसके लिए नहीं कह रहे, फल कह रहे है ना। जैसे एक तो होता है किसी को राशन दे दिया जाए, है आटा दाल चावल आदि, और एक है कि उनका व्यंजन बना करके भोजन प्रसाद तैयार करके तब उसको परोसा जाए। तो परिश्रम से बच गया ना, वो फल है। अब तो बस क्या करना है, केवल है कच्चे फल ले जा करके रख दिए, लो जी महाराज। अब महात्मा के सर पे एक जिम्मेदारी और आके पड़ गई, कच्चे फल है, पहले क्या करो इनको, हाँ के महाराज जी अभी छेड़ना नहीं इनको, है जैसे बाला माई करती है, कह जी अभी ये जो है ना पेटी, है हाँ अभी ये जो है 3-4 दिन बाद पकेगी तो इसको रख दो। तो अब एक जिम्मेदारी और बीच बीच में चेक और करो, कभी कच्चे तो नहीं है, पक तो गए, कभी गल ना जाए, हैं तो एक और आके पड़ गई है। तो ऐसे फल नहीं, बिल्कुल पका पकाया बिल्कुल तैयार है कि बस क्या करो, अपने मुख में रख लो, हैं हाँ, और इसका स्वाद ले लो, इसका भक्षण कर लो। तो इस तरह जो ज्ञान रूपी फल है, कैसा फल? ज्ञान फल है कि आत्मनिष्ठा हो गई, आत्मा का बोध हो गया है, अनुभव हो गया है बिल्कुल विशुद्ध रूप से। अभी आपको बोध है औपाधिक रूप से मैं का, और फिर क्या हो जाएगा? विशुद्ध निरुपाधिक रूप से। उपाधि के साथ तादात्म्य से हम उपाधि के गुण धर्म वाले बन जाते हैं,
और उपाधियों को अपने से अलग करके हम उपाधियों के साक्षी और विशुद्ध सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। तो ये बात है ना। तो बतलाइए, इतना सा विवेक, इतनी सी बात कितनी सी, बहुत छोटी सी है, और बात हो गई बहुत मोटी सी। छोटी सी बात है, मोटी सी हो गई है, तो उसके कारण आपको बतला ही दिया है। और कोई कारण नहीं है, केवल आसक्ति, केवल बाह्य वासना, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये अज्ञान जैसे होता है ना कवच, अज्ञान तो श्रवण मात्र से हट जाए, अज्ञान जो है वो क्या होगा, श्रवण मात्र से हट जाएगा। लेकिन अज्ञान के ऊपर क्या है, कवच है। किसका, आसक्ति का। और इसकी तो चर्चा भी करना शायद आप लोग ज्यादा, महाराज ज्ञान की करा करो ना, आसक्ति क्यों रोज रोज आसक्ति, वो नहीं हटेगी तो कैसे होगा ना। वो तो कहना ये नहीं छोड़नी जी। बाकी आप कुछ और बता दो, जब बता दो, तप बता दो, ध्यान बताओ, व्रत बताओ, यज्ञ बताओ, दान बताओ, सेवा बताओ, पर ये वाला काम मत बता देना बिल्कुल भी, है ना। आसक्ति छोड़ने वाला वो काम मत बताना बिल्कुल। हाँ, ये गड़बड़ कर देते हो आप सारा। कहना इतनी बढ़िया बढ़िया बात कराते हो, हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट रसीली, और बीच में फिर घुसा देते हो क्या, आसक्ति वासना। तो भाई ऐसा है, यही कवच है ना। और अज्ञान का जो पर्दा है वो बहुत झीना है, वो कोई बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन अज्ञान को सुरक्षित किया हुआ है किसके द्वारा, आसक्ति के द्वारा। अब आप चोट मारते हैं, वो अज्ञान तक लगती ही नहीं है? चोट मारते हैं, जैसे प्रकाश का काम क्या है, प्रकाश होते ही वस्तु का दर्शन हो जाता है ना। लेकिन कोई वस्तु उसके अंदर रखी हो, कोश के अंदर, तो और वो कोश खुल नहीं पा रहा है, संदूक खुल नहीं पा रहा है, ताला लगा हुआ है, अटक गया है, खुल नहीं पा रहा है संदूक। अब संदूक खुले तभी तो प्रकाश उसको प्रकाशित करेगा। भाई प्रकाश से प्रकाशित कब होगा वो वस्तु। आपने हीरा रखा हुआ है संदूक के अंदर, और आप टॉर्च मार रहे, आपके पास प्रकाश है, समझ लीजिए प्रकाश है आपके पास, लेकिन वो प्रकाश जो है हीरे को प्रकाशित नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, वो कवच है। क्योंकि ऊपर जो है वो कवच है, खोल है, संदूक के अंदर है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। संदूक खुले, हीरा बाहर निकले, तो प्रकाश उसको क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। वैसे ही आपकी आत्मा अज्ञान रूपी उसमें रखा है, अज्ञान की पोटली में रखी है, और उसके ऊपर कवच है, संदूक है, किसका, आसक्ति का। अब आसक्ति का संदूक खुले बिना अज्ञान का पर्दा कुछ भी नहीं, वो कागज है, अज्ञान कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका प्रयत्न क्या होता है, अज्ञान को हटाने में। आपका प्रयत्न किसमें, अज्ञान को हटाने में प्रयत्न है या आसक्ति को हटाने में प्रयत्न है। मैं इसलिए बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मत ये भी है कि आत्मज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं है, मात्र श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है, मनन निधिध्यासन नहीं चाहिए। और ये बात सत्य है। टॉर्च जब वस्तु बाहर रखी हो तो क्या क्या चाहिए, केवल प्रकाश चाहिए। इस वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, इसका प्रत्यक्ष करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, केवल प्रकाश चाहिए। लेकिन ये वस्तु यदि संदूक के अंदर रखी हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रकाश क्या कर लेगा, हैं? तो वैसे ही आपकी जो आत्मा है वो अज्ञान से आवृत है, जरूर है, लेकिन वो कागज, जैसे कागज में रख देते ना हीरे आदि को,
और उसके ऊपर कोष क्या है? कवच आसक्ति का, वासनाओं का। अब उसका विचार बहुत कम करता है व्यक्ति। विचार किसका चलता है? आप विचार ये करते हो क्या, शरीर नहीं हूं, इंद्रिया आदि ये सब नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं। ये विचार करते हो ना? लेकिन ये विचार कितना करते हो आप कि आपके अंदर जो आसक्ति है और जिनमें आपने अहमता ममता की हुई है, उनको हटाने का कितना प्रयत्न करते हैं? पहली बात तो समय नहीं मिलता, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो किसके लिए होता है? अज्ञान को हटाने के लिए। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो क्या करते हो? और आसक्ति वाला अज्ञान थोड़ी सी देर हट भी गया, थोड़ा सा अभ्यास भी कर लिया कि मैं आत्मा हूं, साक्षी हूं, व्यवहार में फिर वही संग, फिर वही राग, फिर वही द्वेष, फिर वही अहंकार, फिर वही क्रोध। क्या औचित्य रहा? क्या रहा उसका? वो तो अज्ञानी के समान ही हो गया। अज्ञान तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। थोड़ी सी देर भावना कर ली थी। ये सब चीजें समझने की है, अन्यथा इतना बड़ा वेद का कर्म और उपासना भाग वो निरर्थक नहीं कहा गया है। वो मल विक्षेप, जिसको अब हम उसको आसक्ति कह रहे, वासना कह रहे, उसकी निवृत्ति के लिए ये जो आसक्ति बनी हुई है, इसको हटाने के लिए। समझ आया? तो ये बात है जी। अब आगे बताया जाए इसमें। तो ये जो मुमुक्षुता है बढ़ करके ज्ञान फल को देने वाली हो जाती है। अब यहाँ पर भी आप एक चीज देखो, ये आप कहोगे कि जी आपने कुछ अलग बात बताई। अलग मैंने कुछ भी नहीं बताई है। यहाँ पर भी स्वीकार कर रहे हैं ना साधन। पहले क्या साधन स्वीकार किया? विवेक। फिर क्या स्वीकार किया? फिर क्या? षट संपत्ति। फिर क्या? सीधा ही ये कहते श्रवण करो। सीधा ही क्या करना चाहिए था? हैं? कि श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो ये क्यों बतलाया है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता का विचार हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही कह दिया है, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति। जिसके होने पर ही सतनिष्ठा हो सकती है जिन साधनों के। चत्वार्यत्र साधनानि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। अत्र चत्वारि साधनानि मनीषिभिः कथितानि। यहाँ पर 4 साधन मनीषियों ने कहे हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, जिनके होने पर ही ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा हो सकती है। यदभावेन सिद्ध्यति, जिसके नहीं होने पर ये ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं। स्पष्ट ही है, कोई अलग से नई बात नहीं बताई है। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो भ्रम है उसको तो दूर हो ही जाना चाहिए। साधन विषयक भी और साध्य विषयक। साधन साध्य विषयक जो आपका अज्ञान है, भ्रम है, संशय है, वो निवृत्त हो जाने चाहिए। तो पहले साधन विषयक दूर हो जाए। साधक विषयक जो भ्रम है, अज्ञान, साधन विषयक कौन? ये 4 साधन है। और साध्य क्या है? ज्ञान, अपनी आत्मा। तो पहले साधन विषयक जो भ्रम है कि इनके मंद होने से या इनके न होने से भी कार्य हो जाएगा, तो ये भ्रम है। अच्छा जी, आगे इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं 30वां श्लोक। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं
तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन् एव अर्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम। वैराग्य और मुमुक्षुता क्या गिने हैं? वैराग्य और मुमुक्षुता। तीव्रम यस्य तीव्रम तु विद्यते। तु माने किंतु। वैराग्य और मुमुक्षुता यस्य तीव्रम विद्यते। यस्य साधकस्य, जिस साधक के क्या है? तीव्रम विद्यते, तीव्र है। जिनके मंद है वो बतला दिया। जिनमें मुमुक्षुता मंद है वो तीव्र कैसे होवे, उसकी सामग्री चूर्ण बतला दिया। क्या चूर्ण बतलाया है? जो मंद मुमुक्षुता है उसको तीव्र करने के लिए, जैसे भूख कम लगती है ना, है? भूख नहीं लगती है, कम भूख लगती है, तो उसको तीव्र करने के लिए वैद्य लोग क्या देते हैं? चूर्ण देते हैं ना, है? हाँ, कुछ भी दे देते हैं घोट घाट करके, नहीं? कुछ भी। एक महात्मा कहते थे वैद्यों का काम क्या है? कुछ भी नहीं है। यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि पेशितम, है? और यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। कुछ ना कुछ तो होगा ही। डॉक्टर लोग ऐसे काम करते हैं, इसे डॉक्टर का भरोसा कभी ना करें, है ना? डॉक्टर लोग सुन भी रहे होंगे, कोई नाराज हो रहे होंगे, हमारी दुकानदारी खत्म करेंगे। यस्य कस्य तरोर्मूलम, जिस किसी पेड़ का जो है वो लियाए मूल वूल पत्ते फल फूल, ये न केना भी पेशितम, किसी के साथ में मिला जुला करके पीस दिया। यस्मै कस्मै प्रदातव्यम, जिस किसी को दे दिया, यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब खाएगा तो कुछ ना कुछ। कैसे कहते हैं जी, वनस्पतियां सब औषधि है, वो तो हम कह ही रहे हैं, पर रोगानुसारी तो होगा, नहीं तो रोग बढ़ाने वाला भी हो जाएगा, है ना? रोगानुसार ही होता है सब चीजें। तो ऐसे नहीं है यहाँ पर तो मात्रा ठीक ठीक बतलाएंगे कि जो तीव्र करना है मुमुक्षुता को, तो उसके लिए क्या चूर्ण बतलाया है? 3 चीजें मिलानी है। क्या क्या? वैराग्य, षट संपत्ति और गुरु कृपा। कृपा से यहाँ पर हो जाएगा साधन रूप में सेवा। कृपा से, कृपा ऐसी हो जाएगी जैसे गाय जो है दूध गए, घास वास डालने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाए? सेवा करके तब कृपा। तो गुरु कृपा से अभिप्राय है, जैसे बता ना, तद विद्धि प्रणिपात परिपर्शनेन सेवया। तो ये 3 बतला दिए है सामग्री। क्या क्या? वैराग्य, षट संपत्ति और गुरु कृपा, गुरु सेवा, शुश्रूषा। तो ये 3 सामग्री से क्या होती है? मुमुक्षुता तीव्र हो जाती है, और तीव्र हो करके फिर ज्ञान निष्ठा रूपी फल की प्राप्ति होती है। और जिनको तीव्र है उनके लिए बतलाते हैं वैराग्य और मुमुक्षुता, किंतु यस्य तीव्रम विद्यते, जिसके तीव्र है, उससे बड़ा भाग्यशाली पुण्यात्मा कोई होगा क्या धरती पर? हैं? उससे बड़ा भाग्यशाली पुण्यात्मा कोई नहीं है जिसकी वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र है। उससे बड़ा संपन्न है कोई धरती पर? क्यों जी? उससे बड़ा कोई संपन्न नहीं है, कोई धनी नहीं है, ना कोई पुण्यात्मा है। संसारी लोग समझेंगे अरे वो राजा बन गया, उसके पुण्य उदय हो गए। कितना पुण्य किया है उसने, कहीं ना कहीं किया है तभी बना है, पर वो पुण्य तो समाप्त हो जाने वाले हैं, और वो
कोई सौभाग्य नहीं है। तो आया है ना, विचार सागर में बतलाया था आपको। राजा कहता है और तो लोग दुखी अपने दुख में भुगतो जग क्लेश अपारा। लोग तो अपने अपने दुख से दुखी है, और सबके दुख से दुखी कौन है? राजा। राजा को तो है, तो राजा भाई आदमी जो है ना, राजा ना बने कभी भी, ठीक है? क्या बने? फकीर बने। क्या बने? फकीर मस्ती। क्या उल्टी पुल्टी बात आप करते हो? लेकिन सही बात है, राजा नहीं बनना चाहिए। विचारवान राजा नहीं बनेगा, इसलिए विचारवान जितने थे सब भाग गए। ऋषभदेव भाग गया, राजा भरत भाग गया हैं, और गोपीचंद भाग गया, भर्तृहरि भाग गया, प्रहलाद आदि भी भाग गए, और भी कहीं आते हैं ना, बुद्ध, महावीर, स्वामी, मीरा बाई सब भाग गए। क्यों? गड़बड़ एक कमी थी उनके दिमाग में, कीड़ा था विचार का। विचारवान थे ना, समस्या एक थी। समस्या क्या थी? और जो विचारवान नहीं है वो, अजी हमें पार्षद बना दो, ठीक है ना, जो है हाथ जोड़ते फिरते हैं और क्या करते हैं कि हम वो बन जाए। पार्षद तो होता है शायद सबसे छोटा, क्या होता है? हाँ, मेंबर। और हाथ जोड़ते फिरते विधायक बना दो जी, प्रधानमंत्री बना दो जी, सांसद बना दो जी। तो ये सब क्या है? हैं? ये तो दुखी होना चाहते हैं। सुखी तो होना क्या है? फकीर होना। फकीर क्या है? हाँ, कहना किस किस को सोचिए, हाँ, किस किस को गाइए, किस किस को सोचिए, आराम अच्छी चीज है, मुंह ढक के सोइए, ठीक है ना? फकीर का काम क्या है? मतलब संसार का क्या चिंता और क्या चिंतन और क्या प्रवाह करे, क्योंकि संसार तो अनादि काल से ऐसा ही है और इसी ढंग से चलता रहेगा। बदलना ही है तो अपने आप को बदल डालो। बदलना है ना, अपने आप। किसको बदल डालो? अपने आप। सब कुछ बदल गया। चश्मा पहन लिया, कह जी मेरे को तो नेत्रों में दोष है? तो वैद्य ने बतलाया है कि हरियाली को ही दर्शन करने, तो हरा चश्मा पहन लो, फिर क्या है? हाँ, तो अपना सुधार कर लो, बस पर्याप्त हो। किसी को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। और संसार वाले सुधरे ना सुधरे फिर दुखी आशा दूसरों से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए क्या बनना चाहिए? राजा या फकीर? फकीर। हाँ, फकीर। यहाँ फकीर बनाए जाते हैं सेठ जी। हाँ, सेठ लोग जो है जी, विचारवान। वो विचारवान होते तभी तो भाग जाते हैं ना, फकीर हो जाते फिर वो। फकीर माने फिकर रहित, फकीर माने फारिग, बताया था ना। फिकर जिसका चला गया वो क्या है? फकीर है। फिकर तो जानते होंगे, या फिकर की भी हिंदी बतानी पड़ेगी? हाँ? और जो फारिग हो गया उसको क्या कहेंगे? फकीर। फारिग भी जानते हो नहीं? हाँ, उपराम हो गया। संस्कृत में होगा उपराम, और फारिग का मतलब पूर्ण हो गई सब जिम्मेदारी जिसकी, छोड़ दिया तो फारिग हो गया। तो जो फारिग हो गया वो कौन है? फकीर है। तो बहुत बन लिए सेठ वेठ, अब क्या बनो? फकीर बन जाओ, फारिग हो जाओ, फिकर रहित हो जाओ, हो गए फकीर। एक गाते हैं ना कि मन मार सूरत ने डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। लोग वाणी गाते हैं कि मन को मारो और सूरत को टिकाओ और फिर घर बैठे बनो। दे दिया ज्ञान सारा। कबीर साहब की भी वाणी है ना, फिकर करते बावरे जिक्र करते साध, उठ कबीरा जिक्र कर, फिकर करेगा आप, फिक्र करेगा आप। ये है, देखो कि फिकर तो बावरे लोग करते है ना, जिक्र करो, फिक्र क्या करो। ये क्या हो रहा है? जिक्र हो रहा है, और वो फिक्र क्या करना है। तो इस तरह है, जो फकीर हो गए। तो कहने की मैं कह रहा था कि मन को मारना और बुद्धि को ठिकाना, दो शब्द लगे, और लेकिन कहने में पूरा जीवन हिल जाता है। करने में इसको क्या है? पूरा जीवन हिलाना पड़ता है। अपने शरीर का एक एक रोम, अपने अंतःकरण की एक एक पाया
सब हिलाना पड़ता है, तब जा करके मन वासना शून्य होता है और बुद्धि जो है अपने तत्व में, अपने स्वरूप में स्थिर होती है। कहने में दो शब्द लगे। अच्छा जी, यहीं पर बतला देते हैं आपको। तो तीव्र जिसके होते हैं वैराग्य और मुमुक्षुता, तस्मिन् एवा अर्थवन्तः फलवन्तः समादयः स्युः। तस्मिन् उस साधक के ही, उसमें ही, अर्थवन्तः फलवन्तः समादयः अर्थवन्तः फलवन्तः स्युः। शम दम आदि जो षट संपत्ति है, ये क्या होती है? अर्थवन्तः, अर्थशाली होती है, अर्थवान होती है, सार्थक होती है। क्या होती है? और सार्थक होते हुए फलवन्तः, फल देने वाली। अब पेड़ लगाया, बहुत बड़ा झाड़ हो गया और फल आए नहीं, फिर कोई लाभ हुआ क्या? कोई लाभ। जब फल ही नहीं लगे हैं उसको। तो वैसे ही शमदम आदि का क्या किया? अभ्यास तो किया। क्या किया? अभ्यास तो किया। किसका? वैराग्य का नहीं, वैराग्य का नहीं, वैराग्य और तो गड़बड़ काम है। तो षट संपत्ति का क्या किया? अभ्यास किया। तो षट संपत्ति थोड़ी बहुत दिखाई देती है, थोड़ी बहुत दिखाई क्या देती है? हाँ, मन जो है भाई विषयों में नहीं जा रहा है, इंद्रिया भी नहीं जा रही है, उपराम सा बैठा हुआ है। उपराम सा लगा रहे हम, हैं? उपराम सा बैठा हुआ है, थोड़ा सा जो है तितिक्षु भी है, हैं? सहन कर लेता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा श्रद्धा भी दिख रही है, और जो है वो समाधान भी कुछ कुछ भास रहा है। तो बस वो दिख ही रहा है कुछ नहीं है। आगे बतलाएंगे, आगे इसी में स्वयं ही बतलाएंगे, वहीं पर इसका विचार करेंगे कि दिख रहे हैं वास्तव में ये षट संपत्ति है नहीं उसमें, जो वैराग्य ही नहीं है। वैराग्य के बिना संपत्ति आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। पुरुषार्थ के बिना, सुख सुविधा के त्याग के बिना धन कमा पाएंगे? आलस्य में पड़े रहो, प्रमाद में पड़े रहो, तो धन कमा पाएगा व्यक्ति? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तभी तो संपत्ति आएगी। वैसे ही विचार ना करे, चिंतन ना करे, विवेक वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे तो षट संपत्ति आएगी क्या? नहीं आएगी। संपत्ति आ जाएगी? नहीं, वो कंगाल ही बना रहेगा, संपत्ति नहीं मिलेगी उसको। तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं, समादयः शमदम आदि तस्मिन् एवा, उस साधक में ही, अर्थवन्तः फलवन्तः स्युः। अर्थवन्तः माने सार्थक होते हैं, और फलवन्तः माने फल वाले होते हैं, फलवान होते हैं। ऐसे साधक में ही शमदम आदि जो षट संपत्ति है वो फलवान होते हैं। और फल आपको बतलाया हुआ ही है, मोक्ष ही फल है, ज्ञान ही फल है। आत्मा का यथार्थ जो अनुभव है यही फल है। और फल क्या है? ज्ञान का मतलब ही क्या है? आवरण भंग हो जाना, हो करके जो वस्तु है उसका साक्षात्कार हो जाए। ज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। जैसे हमें किसी चीज का प्रत्यक्ष करना है, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? कि वृत्ति ने आवरण भंग किया और वो जो वस्तु है वो प्राप्त हो गई, उसके स्वरूप का हमें बोध हो गया, प्राप्त हो गई। तो वैसे ही ये जो ज्ञान है, निधिध्यासन जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उससे क्या हुआ? आवरण भंग हो गया, अज्ञान आवरण ज्ञान से। तो ज्ञान से आवरण भंग होने का मतलब ही है स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार। समझ आ रही है ना बात? ज्ञान होने का मतलब ही है आत्म साक्षात्कार। ये अलग अलग नहीं है
कि पहले ज्ञान होगा और फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अलग से प्रयत्न या अभ्यास करना होगा। नहीं, केवल पर्दा हटा वस्तु मिली, आवरण हटा अपना स्वरूप प्रकट ही है। तो आवरण हटाने के लिए ही ज्ञान है, बस इतना ही है ज्ञान का कार्य कि वो आवरण हटाएगा आत्मा को प्राप्त। आत्मा तो प्राप्त ही है, अज्ञान आवरण हट जाएगा। तो यही फल है। समझ आ गया ना इस श्लोक ये वाला? वैराग्य मुमुक्षुता तीव्रम यस्य तु विद्यते। जिस साधक में क्या है? तीव्र है। तो उसमें ये जो शम दम आदि षट संपत्ति है, क्या होती है? अर्थवंतः फलवंतः स्यु, अर्थशाली और फलवान होती है। अर्थात ऐसी षट संपत्ति, ऐसी संपत्ति से ही क्या मिलता है? आत्मा मिलता है। जैसे फल चाहिए ना, खाने वाले फल, हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए? कुछ भी फल चाहिए तो क्या चाहिए? तो संपत्ति की बात चल रही है। तो यहाँ पर संपत्ति है ना, क्या? षट संपत्ति। तो ये षट संपत्ति के बदले में क्या मिलता है हमें? फल मिलता है। क्या? ज्ञान। ज्ञान माने अपनी आत्मा, आत्मानुभूति। संपत्ति का फल है, संपत्ति रहित जो है उसको फल नहीं मिलेगा। संपत्ति जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो अब देख लेना, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान रूप जो 6 संपत्ति बतलाई है जेब में या नहीं है, ये देख लेना। यदि खाली हाथ होंगे, हाँ, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक दिन ये हम गए हुए थे वहाँ, ये सेठ जी हमारे साथ चल दिए। हमने कहा चलो आज बैराज की तरफ चलेंगे। गाड़ी तो ले ली है, इतनी महंगी गाड़ियाँ और इतने महंगे महंगे कपड़े और जेब में किसी के, और प्यास लग गई। अरबोपति बैठे हुए थे और अरबोपति गाड़ी में बैठे हुए और प्यास लग गई। हमने कहा भाई पानी ले लेते, नारियल पानी। हाँ जी बिल्कुल। गाड़ी तुरंत रोकी और फिर मैंने कहा पैसे भी है। दौड़ भी गए शायद, उसके बाद दौड़ भी गए थे क्या? आगे चले आया ना पैसे। नहीं, बाद में लाए ना, पहले दौड़ भी गए थे शायद। मैंने कहा पैसे भी है क्या? खाली। तो बताइए, तो ऐसे भी हो जाता है। तो संपत्ति वाले, संपत्ति नहीं है तो वहाँ थोड़ा फल मिल जाएगा फिर। हाँ, फिर दूर से जाके लिए दुकानदार से कि भाई पैसे दे, पानी पीना है। तो ये स्थिति है। तो वैसे ही षट संपत्ति के बिना जो फल है वो फल, ज्ञान रूपी फल, आत्म साक्षात्कार रूपी फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये षट संपत्ति के साथ साथ तीव्र मुमुक्षुता, और ये सब के सब आश्रित है वैराग्य के। और वैराग्य टिका हुआ है विवेक की धुरी पर, और विवेक टिका हुआ है विचार। विवेक कहाँ टिका है? बुद्धि पे टिका है ना। बुद्धि, बुद्धि मतलब विचारों का पुंज, ज्ञान का पुंज है ना। तो बुद्धि, तो विचार, जो बुद्धि विचारशील है, ऐसी बुद्धि में ही विवेक उत्पन्न होगा। विवेकी ही वैराग्यवान होगा। वैराग्यवान जो होगा उसके पास संपत्ति होगी, 6 संपत्ति। और ऐसा वो तीव्र मुमुक्षुता से युक्त होगा तो फिर उसको क्या है? आत्म साक्षात्कार रूप फल सहजता से मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे कि जी आप कह रहे हो सहजता से मिल जाएगा, हमें तो कठिनाई से भी नहीं मिल रहा है। हैं? क्या कहते हैं? मिलेगा किससे? एक आप बात बताओ, जब जेब में पैसा हो तो चीज क्या है? सहजता से मिलती है। और जब ना हो, अरे भाई दे दे, अरे भाई दे दे, तो कठिनाई से भी। तो आप तो वैसे वाले हो कि अरे भाई वो कहते भाग जा, दूर आ जाता है, परेशान कर रहा है बिना बात। सेठ जी समझ आ रही है बात? वहां पहुंच कर के दे दो जी, दे दो जी, दे दो, भाग जा।
आपके साथ फिर भी दे दो जी करेंगे। नहीं, मेरे साथ समस्या नहीं है, मैं तो दे ही रहा हूँ। समस्या दूसरी है, मांगने किससे? अपने आप से तो मांगना है, आत्म साक्षात्कार करना है। श्रवण तो मिल ही रहा है ना आपको। श्रवण नहीं मिल रहा हो तब आप कहोगे जी हाँ दे दो जी, दे दो जी, और मैं ना दे रहा हूँ तब बात है। ये धन दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो श्रवण तो मिल रहा है। दिक्कत एक और भी आती है ना जी, अगर ठीक दुकान पे नहीं पहुंचे जो माल चाहिए वो तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वो तो है ही, वो तो सब विषय है ही। हाँ दुकान। लेकिन आप ये देखो पहले कि क्या अपनी आत्मा से ही क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? साक्षात्कार किसका करना है? आत्मा का, अपनी आत्मा पाना किसको है? को, है ना? मांग किससे रही है? आत्मा को। लेकिन आत्म साक्षात्कार कारण यही संपत्ति नहीं है। संपत्ति भी और संपत्ति हो तो कहाँ जाएगा अपना आपा? कहीं जाएगा, वही है ये। अपना आपा अपने आप में। कहते मोहे आप अपन में आप मिला, मोहे मुझे अपने आप में आप मिल गया, अपना आपा मिल गया। तो अपने आप से ही आप मिलना है। मैं थोड़ा दूंगा, जब मैं अपने वाला निकाल के दे दूंगा क्यों? कोई सा फिर सब इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल होगा। सेठ जी बड़े ज्ञानी हैं। हाँ जी, आपकी एक आवाज ही थोड़ी है, बहुत कुछ है। हाँ तो बहुत कुछ, ये तो सारा बहुत कुछ ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये तो पुण्य, सौभाग्य, ये पूंजी है, ये पूंजी है। इससे बड़ा और क्या चीज होगी? तो मैल तो हट ही रहा है सत्संग से। दुर्बलता जो कमजोरी है, जैसे भोजन करने से क्या आ जाती है? पुष्टि आ जाती, बल आ जाती, वैसे सत्संग से क्या आ जाती है? आ जाती। और नहीं तो घर में हम संसारी जीव, अज्ञानी, अल्पज्ञ, हमारे से कैसे होगा? परमात्मा को पाना बड़ा कठिन, बड़ा टेढ़ा। अब सत्संग में मिलती है खुराक और मिलता है अच्छा। अरे परमात्मा तो अपना आत्मा ही है, हैं? तो सत्संग में तुरंत ताकत मिल, ये तो इंजेक्शन लगाना हुआ। जैसे वो नस में इंजेक्शन लगा देते हैं तो तुरंत शक्ति में आती है ना, समय नहीं लगता। तो वैसे ही यहाँ तो ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि तुरंत ये हो जाता है कि मैं तो विशुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, मैं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं तो पहले तो चित्त में शक्ति भरी, और फिर उस चित्त सामर्थ्य युक्त चित्त के द्वारा क्या निश्चय कर लिया? आत्मा हूं मैं। बुद्धि से ही तो होगा ना, पहले बुद्धि को ताकत देंगे। बुद्धि क्या होगी? बेचारी कमजोर हो गई। खुराक सारी मिल, खुराक देते हैं, सारी खुराक मिल जाती है मन को, सारी बात है? संसार जो खुराक आप देते हो वो सारी खुराक किसे मिल रही है? मन को मिलती अब वो शक्तिशाली हो रहा है, बुद्धि बेचारी कायर हो गई। है। जो है सेठ माल ताल खाते हैं, सेठ जो है ताकत तगड़े हो जाते हैं, सेठानी जो है? अब मालिक कौन है? सेठानी। सेठ तो नौकर है ना, मालिक कौन है? हैं? सेठ का काम है सड़कों पर धक्के खाते फिरना। सेठ का काम क्या है? सड़कों पर कभी उस ऑफिस जाए, कभी वहां जाए, कभी वहां भागे, सड़कों पर धक्का खाता फिरेगा, गाड़ी में दौड़ता फिरेगा। और सेठानी क्या करेगी? बैठेगी ना घर पे आराम से। तो मालिक कौन हुआ ये बताओ? सेठानी होगी। आता है ना रानी मक्खी। तो रानी मक्खी तो क्या है केवल, और बाकी सब उसके क्या करते हैं? हाँ, तो वैसे सेठानी है, ये भ्रम निकाल देना सेठो, ठीक है ना? मालिक जो है सेठानी है, आप लोग तो नौकर हो। हाँ दौड़ते फिरो। मक्खी क्यों बता दिया? है वो तो रानी का दृष्टांत दिया है। ठीक होती है ना। हाँ वो रानी, हाँ वो बात आएगी कि वो खुराक जो है वो गड़बड़ हो गया। वो सेठानी डर के रहते, सेठ के अंदर घुसते ही, अब तक तो क्या थी? रानी थी, पर मकान में घुसते ही सेठ के वो फिर क्या हो जाती है बेचारी? अब तक शेर थी और अब क्या हो जाती है? बकरी हो जाती है बेचारी, बिल्ली की तरह हो जाती है। हाँ तो ऐसी आपकी बुद्धि हो गई है। ये मन खुराक खा खा करके तकड़ा हो गया, और जो बुद्धि है वो क्या हो गई? लेकिन यहाँ पर बुद्धि को क्या किया जाता है? सत्संग में बुद्धि को बताई जाती है, अरे असली मालिक तो तू है। ऐसा हुआ ना एक बार, अब बातें आ ही जाती है, विषय भी नहीं होता।
कहते एक बार महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की लड़ाई हो गई। तो महात्मा गांधी ने कहा गुस्से में कस्तूरबा निकल जा यहाँ घर से बाहर जा। तो वो थोड़ी देर चुप रही, थोड़ी देर विचार सा किया कस्तूरबा गांधी ने और कहा मैं क्यों निकलूं, आप निकलो। मैं क्यों निकलूं, मालिक कौन है घर का, घर की मालकिन कौन है। फिर उसने महात्मा गांधी को भी कहा, फिर ज्ञान भी दिया कि आप ये देखो, एक महिला घर से बाहर निकलेगी किसी गलत समय पर तो क्या लोग सोचेंगे, और एक पुरुष घर से बाहर जाए तो वास्तव में घर किसका होता है, घर होता ही महिला का है, स्त्री का ही घर होता है, आदमी का घर नहीं होता है। आदमी की तो सड़क होती है, गाड़ी लेके दौड़ता फिरो, देश परदेश में भागता फिरो, घर पे कौन रहेगा। ऐसा चौकीदार बैठा रखा है घर पे, सेठानी बैठी हुई है, सब कुछ जो है कंट्रोल में। अच्छा जी, तो ये जो बुद्धि है ये सामर्थ्य युक्त होवे तो क्या होता है, फिर अपने ये आसक्ति आदि हट करके अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। क्योंकि बुद्धि की दुर्बलता, कायरता, मलिनता, उसके कारण ही अज्ञान ठहरा हुआ है। जैसे जैसे बुद्धि सामर्थ्य युक्त होवे, बलशाली होवे, इसलिए तो कहा है ना नायमात्मा बलहीन न लभ्यो, कि ये जो आत्मा है जो बलहीन है उसको प्राप्त नहीं। तो शारीरिक बल की बात नहीं है वहां पर किस बल की बात है, बौद्धिक बल की बात, आत्म बल की बात। आत्म बल से मतलब बुद्धि बल, आत्मा का बल, आत्मा को कोई बल नहीं है, वो तो बलों का भी बल है, वो सबको बल देने वाला है। उसकी तो सत्ता मात्र से ही, रहने मात्र से ही सबके सब खड़ा हो जाए बस मालिक तो, और फिर सबको क्या मिल जाती है। तो आत्मा की तो सत्ता मात्र से ही सबके सब। तो आत्म बल से मतलब है बुद्धि बल, बौद्धिक बल। तो जो बलशाली है उसको ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको यहाँ क्या दिया जाता है, बल, और वो सारा का सारा बल सामर्थ्य फिर 23 घंटे में फिर गंवा के फिर कहते हो कि जी हमारे में तो फिर शक्ति नहीं रही है, फिर करके रिचार्ज करो। हाँ, फिर रिचार्ज कर देते हैं, चार्जिंग पे लगा देते हैं। पैसे नहीं देने पड़ेंगे। है जी, 3:30 बजे रिचार्ज हो। अच्छा 3:30 बजे भी दो बार जरूरत पड़ती है। अच्छी बात है कि जी डाउन ही क्यों हो गए, वो तो इसलिए है ना, डाउन क्यों हो गए। हाँ, ये राजस्थान वाला काम मत करना। राजस्थान में क्या होता है, अधिकतर हमने देखे हैं महात्मा लोग, साधक लोग एक समय खाते हैं, हाँ? और वो एक समय इतना खा लेते हैं कि दूसरे तीसरे टाइम हमें बड़ा आश्चर्य ने कहा भाई कमाल की बात है, हम लोग खाने 3-3 समय चाहिए हमें, और ये लोग तो सुबह नाश्ता कुछ नहीं, और बस दोपहर में कर ले, रात को कुछ नहीं। तो हमने सोचा ये क्या रहस्य है। अब रहस्य तब पता लगा जब साथ में भोजन करने लगे। क्यों भाई दिनेश, हैं? तब रहस्य पता लगता है कि क्या करते हैं ये, एक समय में इतना कर लेंगे कि बाकी 2-3 समय फिर जरूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसा काम मत कर लेना। हाँ, तो 2-2 समय खिला देते हैं इसलिए हम, ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें ही मुमुक्षुता तीव्र और वैराग्य जिसमें साधक के तीव्र है, उसमें शम दमादि षट संपत्ति चरितार्थ माने सार्थक और फलवंता, फल देने वाली होती है, फलवान। आगे वाला देख, एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र समादेर्भासमात्रता। एतयोः मन्दता यत्र विरक्तत्व
मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत् तत्र समादेः भासमात्रता एतयोः मंदता यत्र। एतयो माने इन दोनों की, जहां पर यत्र साधके, जिस साधक में मंदता मंद है। ये दोनों कौन? आगे बोल भी दिया, विरक्तत्व मुमुक्षयो। विरक्तत्व माने वैराग्य और मुमुक्षयो मुमुक्षुता। वैराग्य और मुमुक्षुता यत्र यस्मिन् साधके मंदता, क्या है? मंद है। यहीं पर विचार कर रहे हैं, यहीं पर विचार कर रहे साधन का, क्योंकि साधन से ही साध्य की सिद्धि होगी, उपलब्धि होगी। तो इसीलिए जो साधन है, और साधन में भी वैराग्य और मुमुक्षुता ही मुख्य है। वैराग्य और मुमुक्षुता ही, वैराग्य और मुमुक्षुता में ही सबका अंतर्भाव हो जाता है। विवेक का भी और षट संपत्ति का भी अंतर्भाव करके कह रहे हैं। वैराग्य मुमुक्षुता, जिस साधक में ये दोनों मंदता मंद है, और बाकी विवेक और क्या षट संपत्ति दिख रही है, आगे बतलाएंगे। तो देखो, मरौ सलिलवत् तत्र, मरुभूमि में भासने वाले जल के समान। मरुभूमि में क्या, जो जल भासता है क्या? लेकिन भासता है। इसी प्रकार से तत्र समादेर भास मात्रता, उस साधक में शम दम आदि जो षट संपत्ति है, वो केवल भास मात्रता, केवल दिख रही है। वैराग्य और मुमुक्षुता जिसमें नहीं है, ऐसे बहुत दुनिया मिलेगी, बहुत दुनिया ऐसी मिलेगी, वैराग्य मुमुक्षुता है नहीं या मंद है, और वैसे षट संपत्ति का उनको एक अभिनय देखने में आएगा कि हाँ भाई, मन से भी विषयों का त्याग किया हुआ, लगा हुआ है यूं ही आंख बंद करके, बिना विचारे, जबरदस्ती लगा हुआ है। विचार के बिना तो जबरदस्ती ही है, विचार के बिना तो कोई भी कार्य क्या है, जबरदस्ती वाली बात है। आंखें बंद करके लगना है, और विचार वाने का मतलब क्या है? आंखें खोल करके लगना, युक्ति से लगना, विधि तरीके से लगना, नियम से लगना। तो वैसे ही यदि ये वैराग्य और मुमुक्षुता नहीं है, तो ये शम दम आदि षट संपत्ति मन को रोक रहा है, इंद्रिया रोकी हुई है, उपरत सा लगता है कि उपराम है। अधिकतर साधक लोग की स्थिति कहूं या भ्रम कहूं, यही होता है। अधिकतर साधक लोग क्या है, इसी भ्रम में जीते रहते हैं। शम दम उपरति, तितिक्षा भी लगती है, श्रद्धा भी भासती है, समाधान भी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में मरौ सलिलवत् तत्र भास मात्रता। जैसे मरुभूमि में पानी भासता है, वैसा ही है, भासता है। समाधि भासते है नहीं। गरीबी में क्यों जीना? मनुष्य जीवन मिल गया, देखो अब तक तो गरीबी में ही जिए, अब तो संपत्तिमान होके जिएंगे ना। षट संपत्ति, ये संपत्ति का मतलब कहीं सुन लिया, हाँ भाई संपत्ति, अच्छा महाराज दौड़ पड़ा है, जैसे इस प्रेम जैसा हो ना, कोई पूरी बात सुने ना उससे पहले ही
संपत्ति। और संपत्ति का मतलब फिर क्या करेगा ये कि जी बुढ़ापे में दुकान करूंगा। हैं क्या करूंगा? मैंने कहा दुकान क्यों कर रहा है? क्योंकि दुकान में जितनी कमाई होगी सारी की सारी फिर दान करूंगा। हैं मैंने कहा तू बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अरे 2 रोटी की व्यवस्था है, अपना भजन करने की तरफ चलना चाहिए, सेवा करने की तरफ चले। हैं क्या दान क्या करेगा? दान करेगा या सारा का सारा समय दान, शक्ति दान, इंद्रियों का दान, सारा अपना दान हो जाएगा तेरा अपने आप जीरो। सारा दान हो के सारा कुछ दुकान ले लेगी ना। दुकान को तो सब कुछ चाहिए आपका, नहीं तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और जेब में रखा हुआ सारा कुछ दुकान को चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। ऐसे रास्ते, ऐसी गली मत जाया करो, ठीक है ना। विचारवान लोग ऐसी गलियों में नहीं जाते हैं। क्या करना है ऐसी गली? हाँ तो पहले संपत्ति का मतलब सुन लो। संपत्ति यही शम। मन जो है क्या हो गया? विषयों में से अलग हो गया है, विषयों में नहीं जाता है। इंद्रिया विषयों के संयोग में राग नहीं है। शम दम उपरत हो गया है चित्त। जब शम दम हो गया तो क्या होगा? उपरत हो जाएगा। फिर तितिक्षु स्वाभाविक है भाई, स्वार्थ में भंग पड़ता है तभी प्रतिकार करता है। अब कोई स्वार्थ नहीं रहा, मोह नहीं रहा, तो तितिक्षु तो हो जाएगा ना। जो उपरत हो गया है वो तितिक्षु होना उसके लिए कठिन नहीं है। और फिर श्रद्धा क्या हो जाएगी? श्रद्धा की पूंजी। यया वस्तु उपलब्ध्यते। श्रद्धा के लिए तो क्या बोला है? जिसके द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है। बाकी सब साधन गिने हैं और पहले बोल भी दिया है कि इनके से ही आत्मनिष्ठा होती है, लेकिन श्रद्धा के लिए अलग से बोलना पड़ा। क्या? यया वस्तु उपलब्ध्यते, जिसके द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है। और फिर क्या है? समाधान। अब जिसके पास संपत्ति है वो क्या करेगा? आराम से बैठेगा ना। और जो गरीब होगा बेचारा वो क्या करेगा? पेट भूख मिटाने के लिए भागता फिरेगा, दौड़ता फिरेगा। और जो संपत्ति वाला है, 5 संपत्ति जिसके पास हो गई, समाधान, बैठ जाएगा। ऐसा चित्त, ऐसा समृद्ध चित्त, धनी चित्त समाधित हो जाएगा, ठहर जाएगा, बुद्धि ठहर जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो षट संपत्ति है ये फल वाली होती है उनमें जिनमें वैराग्य मुमुक्षुता तीव्र हो। और वैराग्य मुमुक्षुता जिनमें मंद है तो वहाँ पर तो मरुभूमि में भासने वाले जल के समान समदम आदि षट संपत्ति भासती मात्र है, ना सार्थक है, ना फल देने वाली होती। फल देने वाली नहीं रहती है, फलहीन रह जाती है, बिना फल के। जैसे भर्तृहरि जी ने, महाराज ने कहा, क्या कहा है कि हमने सब कुछ किया, हमने जो जो यद यद कर्म कृतम यदेव मुनि भी तत्त फले वंचिता। हमने वही वही काम किए जो मुनि लोग करते, जो मुनि तपस्वी लोग काम करते, वो सब काम हमने किए। अब उनको तो आत्मनिष्ठा परमात्मनिष्ठा हो जाती है मुनियों को, और भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हमें कुछ काम, हमने भी वही किए पर हमें कुछ मिला नहीं। सोढ़ा दुसह शीत वात पवन क्लेशः न तप्तम तपः, ऐसे करके आता है। क्या सहन, हमने भी सहन किया, सर्दी गर्मी भूख प्यास। क्या जो धनेच्छु व्यक्ति है या जो विषयेच्छु व्यक्ति है तो वो क्या सहन नहीं करता है? हैं? सब कुछ सहन करता है ना। संसार में छोटी छोटी वस्तुओं के लिए क्या क्या सहन नहीं करता है, बल्कि उतना तप हम करते हैं सांसारिक वस्तु प्राप्ति के लिए
कि उतना परमात्म प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रायः कभी कर ही नहीं पाता। कितना चिंतन। और एक चीज आप बताओ, संसार की परिस्थिति को लेकर के इतना सूक्ष्म और गहन आपका चिंतन होता है कि बीच में और कोई दूसरा चिंतन या वृत्ति घुसती नहीं है। और परमात्मा चिंतन करने बैठे तो सारा कुछ आ जाता है फिर, है? संसार में किसी विषय वस्तु व्यापार आदि का चिंतन करे, बिल्कुल देह आदि का भान रहता है, भूख भी नहीं लगती है जी? हाँ, वो तो है ही, देह का भी भान नहीं रहता है, बिल्कुल यो आदमी यो शरीर भी गिर जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। खाना पड़ा वहीं पर, खाया भी नहीं। उस चिंतन में ऐसा डूबेगा, ऐसा रस लेगा कि कोई सीमा नहीं, और निरर्थक। और फिर जब बाद में सोच विचार के होगा, अरे फालतू ही है, कोई औचित्य ही नहीं है इसका, ऐसा है ना। तो कितना तप करता है। तो भरतरी जी महाराज यही कह रहे हैं, सब कुछ सहन किया, तप किया हमने भी, लेकिन हमने किया सांसारिक वस्तुओं के लिए मजबूरी में। और मुनि लोग तप करते हैं परमात्म प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की विशुद्धि के लिए और प्रसन्नता पूर्वक। जैसे आप लोग व्रत करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, और गरीब लोगों का जिसको भोजन ना मिले उसका जो व्रत होता है वो प्रसन्नता पूर्वक होता है क्या? वो कैसा होता है? मजबूरी में, है? तो वैसे ही है। भरतरी जी महाराज कह रहे हैं हमने प्रसन्नता पूर्वक नहीं किया, आगे भी उन्होंने सब कुछ बतलाया है? सब कुछ किया हमने, यद यद कर्म कृतम यदेव मुनि भी, सब काम किए जो मुनि लोग करते, तत् फलैर्वंचिता। हमें कुछ नहीं मिला, वे मालामाल हो गए। मुनि लोग क्या हो गए? मालामाल हो गए, पा लिया परमात्मा को। और भरतरी जी महाराज कह रहे हैं हमने इतना कुछ किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ संसारियों को, मैं सोचता हूँ जब प्रवचन करूँ तो तपस्वी बोला करूँ, क्योंकि तपस्वी तो बड़े हैं ये संसारी लोग। सच में जी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत तपस्वी है, कोई सीमा नहीं। जितने भी ये सेठ हैं कोई मामूली तपस्या नहीं होती, लोग सोचते हैं बहुत पैसे बहुत तपस्या करी है। तो तपस्या की हुई है ना। देखो प्रेमानंद जी भी वो गलत हो गई, हस्ताक्षर लग कर रहे हैं कि हाँ तपस्या बस गलत हो गई। तो तपस्या तो करते हैं, लेकिन किसके लिए? नाशवान सांसारिक वस्तु की उपलब्धि प्राप्ति। तो तप, बहुत तप करते हैं। इतना तप हम ना कर पाए, क्योंकि हम तो अपने ही को देखते हैं ना, इसीलिए हम तपस्वी बोलते हैं कि भाई हमारे से ज्यादा तपस्वी ये लोग हैं। नहीं है, बहुत तपस्वी है, कोई सीमा नहीं है। हमें करना पड़े तो हम बिल्कुल ना कर पाए, सत्य बात है। हाँ, परमात्मा चिंतन करने की बात हो उसमें तो कुछ लगता ही नहीं है, वो भी कोई तप है। क्या करना है उसमें? ये लोग सोचते हैं कि महात्मा करते क्या, बैठे रहना सबसे सरल काम। और जो भूल करके इधर आ जाता है ना, वो सोचता है सबसे कठिन काम। महात्मा से दूर दूर घूमते हैं तो क्या सोचते हैं कि मौज किनकी? महात्माओं की। सबसे सरल काम है क्या? बैठे रहना। और गलती से आश्रम के अंदर घुसने लगा और बैठने लग गया महात्माओं के पास में, तो कुछ दिनों बाद अकल आती है कि भाई सबसे कठिन काम क्या है? बैठना ही। पहले दिन कहते हैं महाराज जी टाइम कैसे कट रहा है, टाइम कैसे कट रहा है यहाँ से बैठ करके। कठिन काम होता है बैठना, है ना। हाँ, ये काम है। चलो समय भी हो गया, नहीं तो और बात सुना देते आपको। तो आज इतना ही रखिए। तो वैराग्य मुमुक्षुता आपको बतलाया है। यदि मंद और मध्यम है, एक बार और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, समराइज। हाँ, तो मंद मध्यम जो मुमुक्षुता है, वैराग्य और सम आदि षट संपत्ति के द्वारा गुरु कृपा से बढ़ करके आत्म साक्षात्कार रूप फल को देने वाली होती है। और जिसमें तीव्र है वैराग्य मुमुक्षुता, उसका तो कहना ही क्या है, उसमें तो ये षट संपत्ति जो है फलवान होती ही है। और जिसमें मुमुक्षुता और वैराग्य मंद है, तो
तो उसमें षट संपत्ति तो केवल प्रतीत होती है नहीं। इसीलिए ये साधन संपन्न आप हो जाइए। उसके जब साधन संपन्न आप होवेंगे तब ज्ञान का रस पान आप करेंगे, और ज्यों ज्यों ये रस अंदर जाएगा त्यों त्यों शीतलता, शांति, निश्चिंतता, आनंद में आप विराजमान हो। अभी रस जो है वो रस क्या हो रहा है, ये तो अंदर जा नहीं रहा है, जा भी रहा है तो पच नहीं रहा है। वैराग्य मुमुक्षुता के अभाव में क्या हो रहा है, वो पच नहीं रहा है, उसका ना स्वाद मिल रहा है और ना उससे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि ही हो रही। तो इसलिए साधन संपन्न हो जाओ। जो बतलाए है आज इतना ही, बाकी का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्